देश में अब जातिगत जनगणना होनी है। वहीं एनडीए गठबंधन में ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संवैधानिक अधिकार परिसीमन, जी हाँ, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के लिए बिहार में अब महारैली होगा और ये महारैली में तमाम तरह के ऐसे मुद्दे उठेंगे, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसको लेकर के आज विभिन्न राजनीतिक दल के राजनीतिक चिंतक दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत से लेकर के देश के सभी हिस्सों के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बात करेंगे और साथ ही साथ किस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो पार्टी की तरफ से आप तमाम मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर आप लोगों ने हम लोगों को साथ देने के लिए खड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यह मामला पूरे हिंदुस्तान का है और किसी पार्टी विशेष और किसी सरकार के प्रति यह मामला नहीं है। यह संवैधानिक मामला है और मैं समझता हूँ, मेरी पार्टी जो समझ रही है कि हर हालत में परिसीमन में सुधार होना चाहिए। यही हम लोगों का तैयारी है। परिचय? मेरा नाम सुकुल राम हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुकुल राम जी चिंता कर रहे हैं क्या राजनीति में कुछ बदलाव हो रहा है? बदलाव की बात नहीं है, अभी समय की मांग है और जो हमारे साथ जो जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा की सीटें हैं उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसी मांग को हमारी पार्टी और हमारे नेता ने। परिचय आपका? बबन सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार। तो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। देखिए, सीधा सीधी आज यहाँ एक प्रेस वार्ता आयोजित थी, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, क्या कहेंगे? खासकर आप तो सरकार में शामिल हैं। जी, यह जो संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार, यह सरकार से इसका बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है कि कौन किस जगह पर है, सरकार में है या विपक्ष में, ये सारे लोगों का मुद्दा है। और इसमें स्पष्ट रूप से जो अभी 50 सालों से जो परिसीमन स्थगित है, जिसके चलते जो संविधान की जो मूल भावना है कि एक वोट एक वैल्यू, वह खंडित हो रहा है परिसीमन नहीं होने के कारण। इसलिए हम उस देश के हर नागरिक का ये अधिकार है कि उसके वोट का एक ही वैल्यू हो, लेकिन नहीं होने के कारण ये काफ़ी इसमें अंतर आया है। हमें जो साउथ के राज्य हैं उनके वोट का वैल्यू ज़्यादा है और जो उत्तर के राज्य हैं उनके वोट का वैल्यू कम है। इसी को सुधारने की हमारी पार्टी मांग है। किस तरह ये वैल्यूएशन आप लोग किस आकलन कैसे कर रहे हैं? वैल्यूएशन आकलन ये है कि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि देश में हर 10 साल पर जनगणना होगी और उस जनगणना के आधार पर लोकसभा की जो सीटें हैं उनका पुनः परिसीमन किया जाएगा और वो जनसंख्या के आधार पर होगी। और जब जनसंख्या के आधार पर होगी तो निश्चित रूप से हमारे जो साउथ के राज्य हैं उनकी यदि जनसंख्या को आप घटाए नहीं, जितनी वहाँ है उसको ही रखें, तो उस आधार पर जितनी वहाँ एक लोकसभा में वोटर्स होंगे उसको आप आधार मानेंगे, यूनिट मानेंगे। तो बिहार में जब वो सीटों का बंटवारा होगा तो वह 80 के करीब सीटें पहुँच जा रही हैं। किस तरह से हमें घाटा हो रहा है, यहाँ बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों की घाटा हो रही है। हमारी जनसंख्या को जो एक वोट और एक वैल्यू वाली जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। कभी शिक्षा को लेकर के देश में, तो अब खासकर परिसीमन को लेकर के डेटा क्या है कि साउथ में कम सीटें या ज़्यादा सीटें, बिहार में क्या है, आकलन क्या है? मेरे पास डाटे हैं, यदि आप थोड़ी सी टाइम दे तो मैं उस डाटे को मंगा लेता हूँ और उस डाटे से हम आपको दिखा दूंगा कि क्या उसमें ये आ रही है। तो हमारे पास पूरे डाटे डिफरेंसेज हैं। हाँ, पूरी तरह से डिफरेंसेज है। वो डाटा हम अपने ड्राइवर को बोल के सरकार को इस पर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। ये हमारा मूलभूत अधिकार है कि हर नागरिक का वोट का वैल्यू एक ही हो। यदि वोट का वैल्यू एक नहीं होगा तो फिर जो हमारा जो संविधान का जो प्रस्तावना है जिसमें स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, लेकिन परिसीमन नहीं होने के कारण जो हमारा राजनीतिक जो न्याय है वो
जो उत्तर के राज्य हैं उनका खंडित हो रहा है, उनका कम पड़ रहा है। तो बिहार से आप लोग आगाज कर रहे हैं महारैली के माध्यम से? जी, इस महारैली के माध्यम से हम लोग बिहार के लोगों को जगाते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को जगाना चाहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि एक वोट और एक वैल्यू, इसको सुनिश्चित किया जाए। परिचय आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार सिन्हा हुआ, मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और बक्सर जिले का प्रभारी भी हूँ, और इस कार्यक्रम का जो रोहतास का मैं संयोजक हूँ। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिस तरह से अब देश के अंदर में अलग अलग लोकसभाई इलाकों के परिसीमन को लेकर के बिहार से आगाज करने जा रही है, 25 मई को विक्रमगंज में महारैली के माध्यम से परिसीमन बदलने और परिसीमन में संशोधन को लेकर के राज्यव्यापी आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन के रुख की तरफ बढ़ने लगा है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।